हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.7 है और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज, ये वॉल्यूम दिया हुआ है राइट सर्कुलर कॉन का, ठीक है, इतना। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, और डायमीटर जो है बेस का वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइंड आपको ये करना है। देखो पहले हम एक काम करते हैं, एक कॉन बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक कॉन का एक शेप बना लिया, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो जाएगी h, ठीक है। ये r रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन में वी हैव, देखिए वी हैव में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन, लिख दो सीधे वॉल्यूम ऑफ कॉन 9856 सेंटीमीटर की पावर 3, ये तो गिवन है हमें, ठीक है। और क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ बेस, देखो ये डायमीटर पूरा कितना है 28 सेंटीमीटर, डी इजकल टू यहाँ से यहाँ तक ये डी इजकल टू, ठीक है। तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी डायमीटर की, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी डायमीटर की, ठीक है। अच्छा और क्या कह रहे हैं, फाइंड, देखो h ये फाइंड करना है हमको, h तो ठीक है। और स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी है, l भी फाइंड करना है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो जो हमें गिवन है वहां से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हाइट को फाइंड करेंगे, क्योंकि r तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कॉन का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और 9856 ये लिखा ही है। देखो r की वैल्यू यहाँ रख देंगे, s की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो हम लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 है, ये लिखिए, ठीक है। तो 14 × 14 दो बार लिख दिया, r स्क्वायर है, इंटू h पता करना है 9856, ठीक है। 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो गया, 3 से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा कैंसिल, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने दो। अब इन सब का डिवाइड इसके नीचे दे दो, तो h की वैल्यू पता करनी है हमें, तो 9856 अपॉन, देखो इन सब का डिवाइड देंगे, ये 3 जो अपॉन में, ये तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा 3, और बाकी की जो वैल्यू वो सब यहाँ नीचे रहेगी 22 × 2 × 14, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो 2 से इसको कैंसिल कर लो पहले, 2 1 जा 2, देखो 2 4 जा 8, 9 है तो 1 बचा, ये कितना हो गया 18, 2 9 जा 18, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे कैरी, अब 5 है, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, ठीक है। अब पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे ही 4928 × 3/22 × 14, ठीक है। अब फिर कैंसिल कर लो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब इसको 2 से फिर कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। जो बचा फिर लिख लो 1 2 3 2 × 3 अपॉन 11 × 7, 11 से ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार, 11 1 जा, हाँ हो रहा है, देखिए कैसे, 11 1 जा 11, 12 है तो 1 बचा, ये कितना हो गया 13, 11 1 जा 11, 12 13, 2 बचे तो ये 22 हो गया, अब 11 2 या 22, ठीक है। अब 7 से ये कैंसिल हो रहा है क्या, देख लो, हाँ हो रहा है कैंसिल, देखो 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 4 बचा तो 42 हो गया, 7 6 जा 42, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 3 जा 48, और ये वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में, 48 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो ये आ गया फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये फर्स्ट के लिए हमने सॉल्व किया, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, फिर हम सेकंड थर्ड देखते हैं, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, h की वैल्यू जो आई थी वो मैंने लिख दी 48 यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड में बोला स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं L को, ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, ये मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन इसका, जब कॉन का मैंने बताया था, तो L स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। अगर वैसे भी सिंपली देखेंगे तो देखो ये ट्राइंगल बनना है ना,
तो ये 90 डिग्री एंगल ये बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा। सिंपल वे में वैसे भी देख लोगा, ठीक है, नहीं तो ये वैल्यू याद रखना, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कितना है 14 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर 2 बार इंटू करेंगे तो कितना आता है 196 प्लस 48 का स्क्वायर, यानी 2 बार इंटू करना पड़ेगा इसका भी, तो इंटू कर लेते हैं। फोर 304 ये आ गया, ठीक है। अच्छा आप इन दोनों को ऐड कर लो, ये वैल्यू कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको एक बार चेक करता हूँ, शायद यहाँ गलती हो रही हो। यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे मिस्टेक थी, इसको सही कर लेते हैं हम। देखो 2304, ठीक है। अब ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसको यहाँ लिख ही लेते हैं, जिससे ऐसे लिख लेते हैं। अब ऐड करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई, देखो 2500, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट में आ जाएगी 2500। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 या 25 होता है, और 2 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, स्लैंट हाइट, एल होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब थर्ड के लिए इतनी जगह है, स्पेस है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम। चलिए देखिए, थर्ड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया होता है कौन का, पाई आर एल, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 14 और एल की वैल्यू, एल अभी फाइंड किया है, ये रहा 50, ठीक है। तो यहाँ 50 लिख दिया, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 या 14, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 22 का 2 में 44 इंटू 50, अब इसका भी इंटू कर लो और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर्व सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। कंप्लीट हो गया, तीनों फाइंड हो गए।